नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक न्यू इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ प्लान के बारे में, जो कि प्योरली इन्वेस्टमेंट एंड इनकम के लिए है। तो आज की वीडियो में कम्प्लीटली हम रिव्यू करेंगे इस पॉलिसी बारे में। इसमें आपको क्या की फीचर्स दिए गए हैं और इसमें बेनिफिट्स क्या है, और लेने के बाद आपको इसमें रिटर्न्स किस प्रकार आपको मिलने वाले हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताना चाहूँगा इस पॉलिसी में जो बेनिफिट्स और की फीचर्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पॉलिसी में आपको जो प्रीमियम की सुविधा होती है, तो उसमें 7 ईयर्स पे करने की सुविधा होती है या 10 ईयर्स प्रीमियम पे करने की सुविधा होती है। तो 7 ईयर्स या 10 ईयर्स, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ करके इस पॉलिसी को एनरोल करा सकते हो। और इसमें से जो आज बाय कर रहे हो आप, आपको जो इनकम मिलेगा इस पॉलिसी के ऊपर एज ए इनकम के साथ जो रिटर्न्स मिल रहा है, वो टैक्स फ्री रहने वाला है। तो इस पॉलिसी में आपको डिटेल्स से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा इस पॉलिसी के ऊपर। जो की फीचर्स होते हैं इस पॉलिसी में, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इस पॉलिसी में आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। जो लाइफ कवर होता है, डेथ बेनिफिट, ये आपको इसमें दिया जाता है। अलॉन्ग विथ आपको गारंटीड इनकम, मतलब इस पॉलिसी परचेस करने के बाद आपको जो आप इन्वेस्टमेंट इस पॉलिसी में एज ए प्रीमियम पे करेंगे, कुछ पीरियड के बाद 15 साल के बाद या 20 साल के बाद या 25 साल के बाद या 30 साल के बाद आपको इनकम स्टार्ट होती है। मतलब गारंटीड इसमें इनकम भी है। इनकम गारंटीड मतलब एक फिक्स वैल्यू आपको बताई जाती है। जब पॉलिसी आप परचेस करते हैं ना, तब वही आपको एक फिक्स वैल्यू बताई जाती है कि इस अमाउंट आपको हर साल मिलने वाला है, और कितने साल मिलने वाला है आपको ऑप्शन है। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, ये नंबर ऑफ ईयर्स आप सेलेक्ट करके आप एनरोल करा सकते हो, ठीक है। चॉइस ऑफ 2 प्लान ऑप्शंस, जो पॉलिसी को आप इनरोल कर रहे हैं तो आपको पूछा जाता है, तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। पहला इनकम वेरिएंट्स आता है, प्लस इनकम विथ 110% ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें क्या होता है, जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो आपको रिटर्न में जो पैसा मिलेगा इस पॉलिसी में से एज ए इनकम में आएगा। आपको पॉलिसी ख़त्म होने के बाद वापस नहीं मिलेगा कुछ भी। जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें से आपको एज ए इनकम जनरेट होके इस आपको कुछ इनकम कंपनी आपको पे करना चालू करती है, मंथली बेसिस के ऊपर या ईयरली बेसिस के ऊपर। आपको चॉइस होती है कि आपको ईयरली लेना है या मंथली लेना है। तो ये इनकम ऑप्शंस होता है। और इनकम विथ 110% ROP, मतलब आपको इनकम भी मिलेगा, और जो पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उस समय आपको 110%, आपने जितना भी प्रीमियम पे किया होगा उसका 110% आपको रिफंड मिलेगा। तो इस एग्जांपल को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स इसमें है। तो ये कम्प्लीटली आप इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए। और जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, पॉलिसी में जो आप प्रीमियम आपको मिल रहा है, रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, वो टैक्स फ्री है अंडर 10(10)(d) सेक्शंस में। आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो अंडर 80C में आपको टैक्स फ्री का रिबेट इसमें आप ले सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस पॉलिसी में आपको बहुत ही इमरजेंसी होती है पैसे की, तो इस पॉलिसी में आपको ऑप्शन भी मिलता है लोन लेने के लिए। तो लोन कितना मिल सकता है और कितने क्या सुविधा होती है, हम उसके बारे में भी इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं। तो अभी हम इस प्लान के ग्लांस के बारे में बात करें, मतलब इस पॉलिसी में कुछ आप थोड़े नज़र डालेंगे इसमें क्या फीचर्स या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये प्लान, जैसे मैंने आपको बताया, इनकम ऑप्शन एंड इनकम विद द 110% ऑफ ROP के साथ आता है। अगर आप इनकम ऑप्शन आप एनरोल कराते हो तो इसमें आपको 7 पे या 10 पे की सुविधा मिलती है। दोनों में भी सेम ऑप्शन है, 7 पे या 10 पे। आप ये 7 पे या 10 पे ही ले सकते हैं, इसके लिए ऑप्शंस नहीं है, आपको 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं। इनकम पीरियड, मतलब आप पॉलिसी लेने के बाद आपको कितने साल तक आपको एज ए इनकम मिलना है, वो आपको डिसाइड करना होता है। दोनों प्लान में भी आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल, तो इतने साल के लिए आपको इनकम मिलेगा। अगर आप कम ईयर का चूज़ करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा इनकम में। अगर जितने साल आप कम कम करेंगे, मतलब ज़्यादा करेंगे, तो उतना अमाउंट आपको कम आएगा, ठीक है। मतलब यही चॉइस है, आपको इतने साल तक ही आपको इनकम पीरियड मिलता है। और इनकम स्टार्ट करने का ये बाय डिफ़ॉल्ट डेट होता है जब आपका पेमेंट टर्म ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपको कंपनी बताती है कि इस डेट में आप मुझे डेट बताओ कि इस तारीख के आपको इनकम स्टार्ट होगा। लेकिन आपको पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद ही आपको एक डेट दिया जाता है कि इस तारीख से लेके इस तारीख के अंदर आपको इनकम कब स्टार्ट करना है, वो डेट बताना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी अरेंज करवाती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आता है। जब ऑनलाइन परचेस करने जाएंगे आप, तब आपको एक कॉलम आएगा वो चूज़ करने के लिए, तब आपको पूछा जाएगा। इस वीडियो में आगे मैं आपको बता देता हूँ पॉलिसी टर्म कितने साल होना चाहिए। अगर पॉलिसी आप एनरोल करा रहे हो, ठीक है,
7 पे के लिए। तो पॉलिसी का जो टर्म्स जैसे कि इसमें दिए गए हैं 23 ईयर्स, 28 ईयर, 33 ईयर, 38 ईयर, मतलब हर ईयर्स में कुछ 5 का गैप है। इसमें भी देखिए 26, 31, 36, 41। अगर आप 7 पे के लेगा तो आप पॉलिसी का टर्म इतना चॉइस होता है, इसमें से कोई भी आप चूज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 10 पे का लेते हैं तो ये 26, 31, 36 एंड 41 इनका को ऑप्शन ले सकते हो अगर आप इनकम में एनरोल कर रहे हो। अगर आप इनकम विद 110% आप आर ले रहे हो तो उसमें पॉलिसी ईयर भी सेम ही है, दोनों में भी सेम ही आ जाता है, लेकिन हर ईयर में आपको 5 का एक गैप आता है, ठीक है। मिनिमम एज एट एंट्री, तो कोई भी खरीद सकता है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब पॉलिसी मैच्योरिटी होती है, मतलब पॉलिसी जब लेनी होती है तो मैक्सिमम एज कितना होना है, तो जिसकी उम्र 60 साल से कम है उनको ही ये पॉलिसी ले सकते हैं या उनको ही वो पॉलिसी बेचते हैं। मिनिमम मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, मतलब पॉलिसी आपका मैच्योरिटी जब होगा तब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 23 साल भी हो सकती है या 98 भी हो सकती है। ये इनकम ऑप्शन में आप इस टेबल को देखिए, ठीक है। 26 और 101, ठीक है। इनकम विद 110% ऑफ आर के साथ 23, 98 और 26, 101, ठीक है। इतना मैक्सिमम एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप 60 साल से कम है तो ये मैच्योरिटी वगैरह सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। अगर आप 60 साल से कम हो तो आप इसको एनरोल करा सकते हैं। तो अभी हम प्लान ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि इनकम ऑप्शन है। इसमें देखिए, यू पे प्रीमियम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज अ पॉलिसी पेमेंट टर्म, राइट, and once year after the completion of premium payment term you get the guaranteed income at the end of every month, years or for a certain period known as a income period। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जैसा पॉलिसी का पेइंग टर्म ख़त्म हो जाएगा तो आपको इनकम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें, लेकिन आप ऐसा नहीं है, जैसे आप पॉलिसी का पेमेंट टर्म ख़त्म हो जाने के बाद तो कुछ गैप टाइम मिलता है। जैसे कि देखिए, अगर आपने 7 पे का चूज़ किया है ऑप्शन और इसमें से आप 15, अगर आपने इसमें ऑप्शंस लिया है 15 ईयर्स आपको लेना है, आपको इनकम ऑप्शन चूज़ किया है या 20, कुछ भी आपने सेलेक्ट किया होगा, लेकिन आपका 7 टाइम्स पे हो जाने के बाद आपको 8वें साल 90 साल आपको एंड ऑफ 9th ईयर में, ठीक है, आपका 8वां साल खत्म हो जाएगा, 9वां साल लगेगा और ख़त्म हो जाने के बाद एंड हो जाएगा जब 10वां साल लगेगा ना, ठीक है, एंड ऑफ 9th ईयर में आपको चालू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर लास्ट प्रीमियम डेट आपका पेड है 15 जनवरी 2028 को अगर है, ठीक है, तो उसके बाद और आपका गैप मिला के तो इनकम आपका कब स्टार्ट हो रहा है, 15 जन 2031, ठीक है। मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आपने 7 पे ख़त्म कर दिया इमीडिएट पे और चालू कीजिए, आपको कुछ गैप दिया जाता है। फर्स्ट 7 पे में आपको एंड ऑफ 9 ईयर के बाद यही ध्यान लिखिए, जब पॉलिसी ले रहे हो तो समझ लीजिए कि आप 7 साल तक का पे कर रहे हो और 7 साल प्रीमियम देना है। जब आपने पॉलिसी खरीदा है वहाँ से 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको इनकम चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्या क्या होता है कि जब एडवाइज़र बेचने जाता है तो बोलता है सर आप जैसे ख़त्म कर देंगे पॉलिसी का टाइम आपको चालू हो जाएगा आपका गारंटेड पीरियड, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जैसे 10 साल का भी अगर आपने चूज़ कर दिया है 10 पे का भी ऑप्शन, तो उसमें एंड ऑफ 12th ईयर के बाद ही आपको गारंटेड ऑप्शन चालू होगा। जो भी आपने 15 साल 20, 25 साल 30 साल लिया होगा तो वो कब स्टार्ट होगा, एंड ऑफ 12th, मतलब दो ही ऑप्शन ध्यान रखना है, 9th ईयर और 12th ईयर, ये दो ही ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। अभी आपने इतनी बात तो कर ली है कि इसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहा है इनकम ऑप्शंस में, तो इसमें देखिए आप इस एग्जांपल के में आपको थोड़ा और समझ में आएगा। अगर 1 लाख रुपीज़ का हर साल कोई प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है, समझ लीजिए स्मिता जी है, इसका एज 35 ईयर्स ओल्ड है ये, और ये प्रीमियम पे करी 1 लाख रुपये हर साल। तो अगर उन्होंने चूज़ किया ऑप्शन 7 पे का, अगर उन्होंने ऑप्शन मतलब चूज़ किया है, मतलब हर साल 1 लाख रुपये पे करना है इनको और 7 साल के लिए पे करना है। अगर उन्होंने चूज़ किया होगा 15 साल अगर चूज़ किया, उनको 90,000 90,155 रुपीज़ मिलेगा। अगर वो 20 साल का इनकम पीरियड चूज़ करते हैं तो 75,238 रुपीज़, मतलब 75,238 रुपीज़ हर साल मिलेगा 20 साल के लिए। अगर 7 पे का लिए मतलब 7 ईयर आपको पे करना है, मतलब 7 लाख हो जाएगा, फिर 20 साल के लिए 75,000 रुपये के आसपास वो मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही 10 पे में ये एग्जांपल है, अगर 15 साल 20 साल आप इसमें देख सकते हो कि आपको देखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, राइट।
तो आज वीडियो को स्किप मत कीजिए, तो इसमें ज़रूर कंप्लीट देखिए इस वीडियो के लिए, कि इसमें आपको डिसीजन तभी बनाइए, अगर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब डिसीजन लीजिए, ठीक है, कि आपको ये पॉलिसी लेना है नहीं लेना है। तो मैं भी अगर मैं आपकी जगह होता और मैं ये पॉलिसी लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये पूरे फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए थोड़ा डिटेल्स में मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आज जान 2015 2022 डेट है, समझो, ठीक है। आज आपने पॉलिसी ली है, ठीक है। जे बेनिफिट सेम ही 1 लाख रुपए का पॉलिसी प्रीमियम, और लेकिन उन्हें पेमेंट जो पेमेंट आपकी सुविधा चूज़ की है, 10 साल पे करने की सुविधा चूज़ की है, और उनको 30 साल तक पेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। 97,276 रुपीज़ उनका एक फिक्स अमाउंट है। जब पॉलिसी आप खरीदते हो, जब तभी आपको पता चल जाता है कि कितना आपको पैसा मिलने वाला है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट ईयर मतलब जो पॉलिसी लिया है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतने 10 साल तक पे किए हैं, ठीक है। 0 से लेके स्टार्ट कर 9 साल उन्होंने प्रीमियम 1-1 लाख रुपए पे किया है। 10 लाख रुपए उन्होंने पे कर दिया, ठीक है। तो आपको, जैसे मैंने आपको कंफर्म किया था कि अगर 10 पे का पॉलिसी है तो एंड ऑफ 12 ईयर्स के बाद ही आपको गारंटीड इनकम ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे 12th ईयर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 13 ईयर चालू हो रहा है, ठीक है। 12th ईयर जैसे एंड हो जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पे 97,276 रुपीज़ एवरी ईयर मिल रहा है फॉर 30 ईयर्स, ठीक है। ठीक है, ऐसा ये आपको 30 ईयर्स मिल रहा है, और पॉलिसी आपका 2041 तक रहता है, ठीक है। 2063, ठीक है, यहाँ तक मिला है, ठीक है। देखने में अच्छा चल रहा है। मतलब देखिए, स्मिता गेट्स टोटल अमाउंट 29 लैक्स, मतलब 10 लाख पे कर रहे हैं, उसको 29 लैक्स मिल रहा है। देखने में अच्छा चलेगा नहीं? अभी डिसीजन मत लीजिए, वेट कीजिए। तो आप इतना वेट कर लीजिए, तो डेथ बेनिफिट के बारे में भी बात करेंगे। इसमें डेथ बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने आपको कंफर्म किया था, इस पॉलिसी में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी आता है, डेथ कवर भी आता है। तो डेथ कवर आप, इफ़ द पर्सन हु डाइज, ओके, पॉलिसी के दौरान कोई का मृत्यु हो जाता है, तो लाइफ इंश्योर बेनिफिट इज़ हायर ऑफ, मतलब इन तीनों में से जो भी ज़्यादा रहता है वो सम एश्योर्ड आपका दिया जाएगा। इस केस में ना हर बार 10x एनुअलाइज प्रीमियम ही होता है। मतलब जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, जो भी 7 पे का ऑप्शन लिया होगा या आपने 10 पे का ऑप्शन लिया होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। ये 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू डेट, राइट। तो ये नहीं है, ये बहुत, ये आप ये कंसिडर की मत। इसमें से जो ज़्यादा रहेगा ना वही आपको मिल रहा था। तो इन तीनों में से ना आपको, सॉरी सेलेक्ट नहीं हो रहा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा यही रहेगा, ये रहता है। तो आपको सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए मिलेगा अगर आपका 10 लाख, अगर 5 लाख का 50 लाख रुपए का, सॉरी 50,000 रुपीज़ हर साल पे करेंगे 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। मतलब 7 ईयर्स के लिए होता है सिर्फ, लेकिन उसको 10 टाइम्स एनुअलाइज 10 टाइम्स, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो इन पॉलिसी के दौरान जब पॉलिसी लिया है, वहाँ से लेके आपका उस पॉलिसी के टर्म में जब भी मृत्यु हो जाएगा ना, तब लमसम आपके फैमिली को जो 10x एनुअल प्रीमियम होता है वो दिया जाता है। तो आ जाए फिर हम बात करेंगे प्लान ऑप्शन 2 के बारे में। इसमें इनकम विद 110% ऑफ ROP होता है, ठीक है। इस ऑप्शन में आपको इनका सेम ही मिल रहा है एज कंपेयर कर सकते, जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में इनकम मिल रहा है और दूसरे ऑप्शन में इनकम भी मिल रहा है, प्लस आपका पैसा आपको रिफंड भी दे रहा है, 110% आपको रिफंड भी दे रहा है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क इतना ही है, इसमें पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर आप क्रॉस कंपेयर करना चाहेंगे तो एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन टू, ठीक है, एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन ना, फर्स्ट ऑप्शन में इनकम जो रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, अगर आप स्मिता जी, ये सेम एग्जांपल, अगर वो पे कर रही है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ अगर पे कर रही है 10 साल के लिए, उसको 94,000 मिल रहा है। पहले इसमें कितना मिल रहा था, पहले इसमें, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, 97,000, ठीक है। तो 96,000 फर्स्ट इसमें मिल रहा है, सेकंड इसमें 94,000, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर कीजिए। और ये एग्जैक्ट सम इलिस्ट्रेट करने के लिए है, ये एस्टिमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर भी ऑनलाइन पे जाएंगे तो आप डिटेल्स डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आपको बता देता है। उसका लिंक भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। तो ये देखिए, 10 साल पेइंग टर्म है, तो उसमें 94,000 अप्रोक्सीमेट दे रहे हैं। तो जब ये तो मिल रहा है 30 साल के लिए, जब आपका पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है, तब जितना
आपने पे किया है उसका 110% रिफंड हो रहा है। इस केस में स्मिता जी ने 10 साल के लिए 1-1 लाख रुपए पे किया, मतलब 10 लाख रुपए पे किया है। उनको 94,000 रुपीज़ 30 साल के लिए मिल रहा भी है। जब पॉलिसी ख़त्म हो जा रहा है तब उनको मिल रहा है 11 लाख रुपए अलग से। तो एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट ईयर उन्होंने पैसा 10 साल पे किया है प्रीमियम, ठीक है। और जब एंड ऑफ 12th पॉलिसी ईयर हो जाएगा तब 94,144 रुपीज़ दे रहे 30 साल के लिए। और पॉलिसी जैसे ही ख़त्म हो जाएगा 2063 में, ठीक है, तब कितना पैसा मिल रहा है उनको? 11 लाख रुपए। मतलब टोटल स्मिता ने पे किया है 10 लाख रुपए और जो पॉलिसी उनको मिल रहा है 39,24,320 रुपीज़। देखो कैसा है, ठीक है अजय? हाँ देखिए, थोड़ा रुक जाइए। लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट, इसमें डेथ बेनिफिट एज कम्पेयर टू मैं जो पहले ऑप्शन में बताया आपको, ठीक है। तो इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, अगर 10 लाख पे 1 लाख पे करो तो 10 लाख रुपए, अगर आप 50,000 पे करो तो 5 लाख रुपए। आपको मैंने जैसे कंफर्म किया था, इन तीनों में से जो है पहला ही ऑप्शन आपका समय श्योर रहता है। ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, पॉलिसी में आप देख सकते हैं, क्योंकि डेथ बेनिफिट का जो फैक्टर होता है ना, अभी मेरे पास नहीं, जब पॉलिसी जब कस्टमर खरीदता है ना डॉक्यूमेंट तभी आता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको निकाल सकते हो। इसमें 10x एनुअल प्रीमियम होता है, ठीक है। और जो लाइफ इंश्योरेंस आपको दिया गया है इसमें पूरे कंप्लीट पॉलिसी लाइफ कवर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, मतलब जितना पॉलिसी का जितना टाइम रहेगा उस केस में अगर कभी भी मृत्यु हो जाएगा तो जो 10 लाख रुपए का सम है उनके फैमिली को मिल जाता है। तो अभी हम बात करते हैं, अगर आपने पॉलिसी खरीद लिया है बट आपके कारण की वजह से आप प्रीमियम पे नहीं कर पाएंगे, तो देखिए व्हाट हैपन इफ़ यू स्टॉप पेइंग योर प्रीमियम। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद प्रीमियम पे करना बंद कर देंगे, आपके पॉलिसी के साथ क्या होगा? पॉलिसी में एक लॉकिंग पीरियड होता है, जैसे कि अगर आप पॉलिसी चूज़ करने के बाद पहले 2 साल का प्रीमियम पूरा नहीं किया, मान लीजिए आप ईयरली पेमेंट है, पहले साल का पे कर दिया, दूसरे साल का पे ही नहीं किया, तो उसमें आपको कोई भी कंपनी रिफंड देगा नहीं पैसा, पॉलिसी बंद हो जाएगा। आपको चालू करके उसको कैसे भी करके चालू करके मिनिमम 2 साल का पे करना है। मान लीजिए आप मंथली पे कर रहे हो, आपने 12 महीने का, आपने 15 महीने का पे कर दिया, बाकी के कुछ आपने पे नहीं किया, ठीक है, महीने के लिए, मतलब 2 साल तक कंप्लीट अमाउंट पे नहीं किया है, तो कंपनी आपका पॉलिसी कंपनी फोकलोजी की टर्मिनेट कर देता है। ऐसे नहीं कि इमीडिएट टर्मिनेट होगा, उसके लिए भी टाइम है, उसके मैं आगे बात करूंगा उसके लिए क्या रिवाइवल टाइम, कितना टाइम मिलता है। लेकिन इसमें आप समझने की कोशिश की, अगर आप पेमेंट नहीं पे कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा पे करना है, 2 साल कंप्लीट पे करना ही करना है पॉलिसी को एटलीस्ट आप एक्टिव रखने के लिए। अगर आप 2 साल से कम करेंगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा और फोक्लोज हो जाएगा, रिफंड कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब आप 2 साल का कंप्लीट पे कर देना, बाद में नहीं भी करेंगे तो आपका पॉलिसी तो रहेगा लेकिन रिड्यूस बेनिफिट, मतलब आपका पॉलिसी हो जाएगा पेड अप। पेड अप का मतलब क्या है? सारे बेनिफिट कम कर देंगे आपके, आपने जितना पैसा कंपनी को दिया है ना उसी के अनुसार आपका बेनिफिट डिसाइड करेंगे, मतलब आपने सम एश्योर्ड भी कम कर देंगे, आपके जो गारंटीड इनकम मिल रहा है ना वो सारे का सारा सब कम कर देंगे आपके। इतना कम कर दें कि आपको मतलब 50% ही हो जाएगा, ठीक है, इतना कम कर देंगे। तो आपको पॉलिसी लेते हैं तो आप सोच समझ के लीजिए कि आपको 10 साल का लिया है तो आपको 10 साल ही पे करना है, 7 साल लिया है तो 7 साल ही पे करना है। अगर आप सोच रहे हो तो लेने के बाद मैं कैंसिल कर दूंगा, तो ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो कंटिन्यू रखिएगा। आप एडवाइजर बोलते हैं सर आप ले तो सही, 2 साल का पे करने के बाद आप कैंसिल कर सकते हो। हाँ भाई कैंसिल तो कर सकते, मिलेगा कितना आपको? 50 या 70% भी नहीं मिलेगा आपको, उससे उतना 50% पकड़ लीजिए, 50 या 70 के बीच में ही मिलेगा आपको, ज़्यादा मिलना ही नहीं। अगर आपने 1 लाख पे, मान लीजिए आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए है, आपने 2 साल का 2 लाख रुपए पे कर दिया, आप बोलते हो कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप बोलते हो मुझे कैंसिल करना है, तो आपको क्या लगता है कितना पैसा मिलेगा आपको 2 लाख पे करने के बाद? 2 लाख आप पे करेंगे ना, 1,10,000 या 1,20,000 ही मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मैं आपको मैं बता देता हूँ, गारंटेड सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत चीज़ें है, क्योंकि ये इंश्योरेंस टर्म ऐसा है ना, वो आपको चीज़ें बताना पड़ता है, फ्यूचर की चीज़ें होती है, आगे मैं बोलूँगा, लेकिन वो कुछ ऐसे टर्म आते रहते हैं तो वो आगे मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर आप बेनिफिट का पॉलिसी का प्रीमियम पे कर देंगे तो आपका बेनिफिट यहाँ से कम हो जाएगा। मतलब ये कैसा होता है, पेड अप वैल्यू हो जाएगा। पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आइए रिवाइवल के लिए, ठीक है। रिवाइवल मतलब
आप पॉलिसी आपका बंद हुआ है और आपके पास पैसे नहीं, आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने 2 साल तो पे कर दिया है, बाद में आपको पैसे नहीं है, बेनिफिट तो कम हो गया सारा, आपको बाद में चालू करना है, तो ये कंपनी आपको टाइम देती है। ठीक है, जब से पॉलिसी आपका पेड अप हुआ है, ठीक है, तब से आपका अगर पेड अप हुआ है पॉलिसी, तो कंपनी है आपको 5 ईयर्स का टाइम देते हैं, 5 साल का। तो उस 5 साल में आपको पॉलिसी को फिर से चालू करना है अगर पेड अप है। ठीक है, अगर आपका पॉलिसी लैप्स हुआ है तो वो तो आप पॉलिसी आप ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो जाएगा। कुछ आपको रिवाइवल टाइम मिलता है, ठीक है, कुछ गेस पीरियड मिलता है आपको। उस गेस पीरियड में अगर आप पॉलिसी को रिन्यू नहीं करते हैं, ठीक है, 30 डेज का गेस पीरियड होता है अगर आप ईयरली पे कर रहे हैं तो उसके बाद पॉलिसी आपका लैप्स ही रहेगा। लैप्स होने के बाद अगर आप उसको रिन्यू नहीं करते, रिवाइवल नहीं करेंगे, लैप्स भी रहेगा तो रिवाइवल नहीं करेंगे, तो वो कंपनी टर्मिनेट कर देंगे आपका पॉलिसी। 5 साल के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब पॉलिसी लैप्स भी रहे तो उसको रिन्यू करना है विदिन 5 ईयर्स। अगर आपका पॉलिसी पेड अप भी है तो विदिन 5 ईयर्स आपको रिन्यू करना है। अगर आप 6 ईयर्स में आते हैं मुझे चालू करवाना है, तो वो पॉलिसी आपका रिन्यू नहीं होता है। वैसे ही सारे कम बेनिफिट के साथ कंटिन्यू करना है। अगर आपने 2 साल से कम पे किया है, अगर आपने 1 साल पे किया है और 5 साल तक पे ही नहीं किया, छठे साल आए हैं मुझे 1 लाख रुपये वापस दो या फिर मैं सारा प्रीमियम पे करूँगा, तो वो तब तक आपका पॉलिसी 5 साल के बाद तो क्लोज ही हो जाएगा, तो वो आपको रिफंड देंगे नहीं। ठीक है, तो ये बात होती है। तो रिवाइवल भी ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको कुछ चार्ज रहता है 8.8% का, ठीक है, कंपोनेंट आप इंटरेस्ट चार्ज होता है आपको। तो जब भी आप पॉलिसी रिवाइव करेंगे, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है ना, उसको रिन्यूअल पे करके आपको चालू करवाना होता है। चालू करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है। ठीक है, तो आप रिन्यू करवा रहे हैं तो आपका हेल्थ कैसा है वगैरह ये पूछेंगे आपको, कि ये सारा रिस्क फिर से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, बेनिफिट वगैरह सबसे कैलकुलेट हो जाता है, तो आप उसको रिवाइव भी कर सकते हैं, लेकिन 5 ईयर का मैक्सिमम टाइम है। तो अभी हम बात करते हैं लोन के बारे में। ठीक है, तो इस पॉलिसी में लोन भी मिलता है। ठीक है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको लोन चाहिए, तो कोई क्या सोचता है, पॉलिसी आपका बंद पड़ा है, ठीक है, पैसे नहीं है, तो कोई क्या सोचता है कि मैं इसी पॉलिसी में से लोन लूँगा और इसी को पे कर दूँगा, ऐसा सोचता है। लेकिन बट आपको लोन आपके जितना पे किया ना उसके ऊपर नहीं मिलता है, आपका जो सरेंडर वैल्यू आता है ना उसका 80% आपको दिया जाता है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सरेंडर वैल्यू, 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू। ओके, मतलब सरेंडर वैल्यू मैंने आप ऑलरेडी कंफर्म किया। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद 3-4 साल के बाद, जितना मैंने आपको बताया कि 3 लाख आपने पे किया है, 3 साल के बाद आप आते हैं कि मुझे कैंसिल करना है, 3 लाख में से आपको कितना मिल रहा है, 50% मान लीजिए। ठीक है, तो आप 3 लाख पे किया है, मुझे चाहिए तो 1.5 लाख रुपए, थोड़ा ये 10% बढ़ा लीजिए आप, तो 1,70,000 1,80,000 मिलेगा आपको सरेंडर वैल्यू। तो मान लीजिए 1,80,000 मिल रहा है आपको, आपने 3 लाख पे किया है, सरेंडर वैल्यू 1,80,000 है, तो 1,80,000 का 80% आपको मिलेगा। उसको भी आपको रिफंड करना है विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, आपने पैसा वापस नहीं किया तो कंपनी आपका पॉलिसी क्लोज कर देंगी। ठीक है, मतलब आपका 20% रहे, मतलब सरेंडर वैल्यू का 20% उनके पास रहेगा। मतलब आप कैंसिल करते थे तो 1,80,000 मिल रहा है, ठीक है, उसके 80% आपको दे रही है, तो 20% उनके पास है सरेंडर वैल्यू का। अगर आपका इंटरेस्ट मिला के 20% से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो पॉलिसी आपका कंपनी ही क्लोज कर देगी। ठीक है, ये सुविधा तो लोन की सुविधा है, पर लेकिन बहुत ही इसमें कोई फ़ायदा नहीं है लोन लेने का। डायरेक्ट आप बाहर से भी पैसा उठा सकते हो, तो इसमें से लोन लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है। बस मैं आपको बेनिफिट इसमें है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ, पूरे आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट एग्जाम्पल क्या होता है। मान लीजिए आपने पॉलिसी खरीदा है, ठीक है, ये पॉलिसी को आप लेना चाह रहे हो। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हर साल आप पे कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में मैं हर साल जो है कि 50,000 रुपये पे कर रहा हूँ 10 साल के लिए। ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ हर साल मैं पे कर रहा हूँ 3 ईयर्स के लिए, मतलब मैं 5 लाख कंपनी को देने वाला हूँ। मेरा एज 35 है, तो ये मेरा पॉलिसी हो जाएगा 76 ईयर्स। ठीक है, मतलब मेरे एज हो जाएगा 76, तब तक ये मुझे सपोर्ट करता है, मतलब तब तक मुझे ये पॉलिसी का टर्म मिलने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी इसमें मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मेरा गारंटेड इनकम मुझे मिल रहा है 48,193 रुपीज़। इतना मुझे फिक्स वैल्यू मिलेगा। ठीक है, पर ये कब हो जाएगा, मगर 10 पे का चूज़ किया हो ना, तो मुझे एंड ऑफ 12th ईयर्स में आपको ये स्टार्ट होगा। ठीक है,
अलॉन्ग विथ लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख रुपीज़। मुझे 5 साल का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा कंप्लीट, मेरे 35 ईयर्स से लेके 76 एज तक लाइफ इंश्योरेंस 5 साल का रहेगा। पहले मुझे 10 साल पे करना है, जब 12 साल हो जाएंगे पॉलिसी से, डे 1 से लेके जब पॉलिसी में खरीदा था वहाँ से लेके तब 12 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मुझे ये 48,000 हर साल मिलेगा। ठीक है, तो आपका एज आपका 47 जब हो जाएगा तब से लेके आपको 76 ईयर्स तक, आपको 76 ईयर तक मतलब एज तक आपको इनकम मिलेगा कितना, 48,000 रुपीज़ 193। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है, गारंटेड इनकम 30 ईयर्स। ठीक है, मतलब आपको 30 साल 48,193 मिल रहा है, मतलब 14 लाख 14 लैक्स 45,790 रुपीज़ आपको इतना पैसा मिल रहा है। लेकिन आप कंपनी को पैसा दे कितना रहे हो, 5 लाख रुपए। लाइफ इंश्योरेंस कितना, 41 ईयर्स। ठीक है, मतलब 41 साल के लिए आपका जो है ना पॉलिसी, आपका जो है 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है। मतलब कंपनी को आपने जमा कितना किया है, 5 लाख रुपए, और कंपनी आपको 14 लाख रुपए दे रही है बस इनकम के साथ। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जब पॉलिसी आप खरीदते हो ना तो पहला ईयर का जो प्रीमियम पे करते हो 50,000 रुपये का, तब उसको 4.75 कुछ परसेंटेज जीएसटी लगता है पहले प्रीमियम के ऊपर। 50,000 रुपये है तो आपका जाएगा 50,000 प्लस आपका जीएसटी भी जाएगा, मतलब 52,251 रुपये आपका प्रीमियम आएगा। तो आपको बेनिफिट जो कंपनी दे रही है ना सिर्फ 50,000 के अनुसार ही दे रही है, आपका टैक्स इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि वो एज ए जीएसटी जाता है। ठीक है, जीएसटी करते हैं, सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है, ये कम आपके पास से ले रही है गवर्नमेंट को दे रही, तो ये टैक्स है। तो 50,000 का रुपये आप दे रहे हो पहले साल के लिए, पहले साल आपको 52,251 रुपये देना है। फिर उसके बाद हर साल आपको 51,126 रुपये देने हैं, क्योंकि जीएसटी सेकंड ईयर से कम हो जाएगा। पहले इसमें 4.75 कुछ आता है ना, और दूसरे इसमें आपको 1.27 कुछ आता है। ठीक है, 1.25 कुछ आता है, कुछ एग्जैक्टली कैलकुलेशन, लेकिन आपका कम हो जाता है सेकंड ईयर से। अंडर 86 में इसमें बेनिफिट आप ले सकते हो, उठा सकते हो, इतना अमाउंट का बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आप इनकम टैक्स भरते हो। तो नहीं भरते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये बेनिफिट्स, ये ऐसा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, वाई भी चूज हो, ये तो छोड़ दीजिए, आपको मैंने बेनिफिट बता दिया। उसके बाद देखिएगा, तो मान लिया मिस्टर, ठीक है, मेरा नाम चेतन, ठीक है, मेरा नाम लीजिए चेतन। ठीक है, मेरे नाम पे पॉलिसी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। ठीक है, ICICI गारंटीड इनकम फॉर टुमारो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैंने खरीदा है। ठीक है, ये पॉलिसी खरीदा है मेल, मेरी पॉलिसी टर्म 41 ईयर्स। ठीक है, 10 साल तक मैं पैसा पे करने वाला हूँ। ठीक है, और देखिए पहली ईयर के ऊपर 4.5, दूसरी बात सॉरी मैंने आपको बताया टैक्स 1.25, ऐसा नहीं 2.25% है जी सी सेकेंड ईयर साइनर्स। ठीक है, तो अमाउंट इंस्टॉलमेंट ओके विदाउट जीएसटी लिखा है 50,000 रुपये। तो देखिए इसमें ऑप्शन मैंने क्या पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं ना ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है। मैंने ये पॉलिसी खरीदी नहीं ना, ये सिर्फ एग्जांपल इलिस्ट्रेशन है, मैंने खरीदी नहीं ये पॉलिसी। ठीक है, आपको लग रहा है मैंने खरीदी, मैं नहीं खरीदूंगा भाई, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो पॉलिसी ऑप्शंस, ठीक है, इनकम लिया है, दो ऑप्शन आते हैं, इनकम आता है, इनकम विथ 110% का आरोपी आता है। ठीक है, अमाउंट ऐसा फिक्स वैल्यू आएगा, आपको कंपनी के साथ लेटर आएगा कि ये आपका फिक्स अमाउंट है, ईयरली अमाउंट ये फिक्स मिल रहा है। ठीक है, आपका प्रीमियम पहले साल का इतना है, दूसरे साल का इतना है। ठीक है, पहले साल का इतना प्रीमियम ये है, जीएसटी मिला के पहले साल का प्रीमियम, जीएसटी मिला के आपका दूसरे साल का प्रीमियम। तो इसमें आप देखेंगे मैंने आपको आपसे 10 साल का प्रीमियम टर्म चूज़ किया। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखिए, पहली ईयर पॉलिसी ईयर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल इन्होंने मेरा पैसा लिया है समझो 10 साल के लिए। उसके बाद एंड ऑफ 12 पॉलिसी ईयर ख़त्म हो जाएंगे ना, यहाँ पे मुझे कंपनी बेनिफिट दे रही है 48,193 रुपीज़ का बेनिफिट देना चालू कर लिए। मेरा इंश्योरेंस सेम ही है इधर। ठीक है, यहाँ पे पैसा जो मुझे मिल रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस यहाँ पे थोड़ा आपका ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये पैसा आपका मिल रहा है यहाँ पे 48,000 मिला, 12 साल 13 साल 14 साल। ठीक है, ऐसे 1 साल मिला, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा मिल रहा है आपको। ठीक है, ये आपको मिलेगा 41। ठीक है, मतलब आपका पॉलिसी ईयर हो जाएगा 41 ईयर तक, आप मतलब 76 एज के हो जाएंगे, तो हर साल मिल रहा है, तो आपको 14 लाख रुपए तो दे रही है। तो मैंने आपको बताया कि सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करता है, आपको पॉलिसी के साथ ऐसा डॉक्यूमेंट भी आएगा। अगर आप पॉलिसी चला रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको 5 साल का पे कर दिया है प्रीमियम, छठा साल चल रहा है आपका, छठा साल 5 साल का प्रीमियम आज दे दिया, 3-4 महीने के बाद आपको लगता है कि आपको पॉलिसी कैंसिल करना है,
आपने कितना पे किया, 5, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पे किया आपने, ठीक है, और आपको कैंसिल करना है। मतलब अगर आपको मिनिमम सरेंडर वैल्यू है आपका यहाँ पे, गारंटेड सरेंडर वैल्यू है यहाँ पे 1,25,000 रुपये मिल रहा है, आपने दिया है 2.5 लाख, 2,50,000 दिया है। अगर आपको किसी कारण की वजह से क्लोज करना है ना, तो 2.5 लाख का 50% नहीं, देखो इतना मिनिमम, और स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है, ठीक है, वो भी 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क। और इसका 80% सरेंडर वैल्यू मिलता है अगर आप लोन लेना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप क्लोज करते हो ना 1,25,000 मिलेगा। देख यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर 10 साल के बाद भी अगर आपको अपने लगता है कि मैंने 10 साल का तो पे कर दिया है, अभी मुझे कैंसिल करना है, तो भी आपको कितना दे रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ज़्यादा दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने पे किया है कितना, टोटल 5, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 लाख कुछ मिल रही है। लेकिन अगर कोई पैसा अगर 10 लाख 10 साल तक दे दिया है तो कैंसिल क्यों करेगा, 2 साल के बाद तो हर साल 48,000 मिलेगा, फिर तो चांदी चांदी है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एफ डी ना, तो बेटर नहीं है। मैं आपको उसके साथ में एफ डी इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक बता देता हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखिए। ऐसे ऐसे पोटेंशियल गारंटेड इनकम टुमारो वर्सेस एफ डी क्या कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको उसमें बता दिया हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, कोई अलग से वीडियो उसके लिए बनाया है। और तो इसलिए मैं आपको ये पॉलिसी नहीं खरीदूंगा, क्यों नहीं खरीदूंगा, मैं वीडियो में का सारा बता दिया हूँ, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गया 50,000 रुपये का, ठीक है। अभी सेकंड एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 1 लाख रुपये, ठीक है, सेम वैल्यू सेम बेनिफिट मैं ही, ठीक है, मेरे नाम पे डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपये का 50,000 से 1 लाख हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये 30 साल तक ले सेम प्रीमियम, 30 साल का चूज़ किया हो, लेकिन मुझे गारंटी इनकम पेएबल 98,516 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरे हर साल मिला के ये कितना दे रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना दे रही है, गारंटीड इनकम 29,55,480 रुपीज़ 30 ईयर्स के लिए मिल रहा है। आपने दिया है कितना, 10 लाख दिया है, मिल रहा है कितना आपको, 29 लाख, ठीक है, इतना मिल रहा है। तो ये दो ऑप्शंस हो गए इसमें। तो इस और दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेके आया हूँ, उसी में ही है 50,000 रुपये का ईयरली प्रीमियम, बट जो ऑप्शंस उसमें है, इनकम विद 110% ऑफ आर, ठीक है, जितना पैसा पे किया उसका 110% मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ईयरली प्रीमियम 50,000 रुपीज़ 10 साल के लिए पे करना है, 35 एज है, ठीक है, एज से 76 ईयर में पॉलिसी खत्म हो जाएगा, 35 एज में पॉलिसी में खरीदा है। तो इसमें आपको गारंटी इनकम में जो है ना 47 था, पहले इसमें कितना मिल रहा है, 48 कुछ चेंज मिल रहा था, ठीक है, इसमें थोड़ा कम मिल रहा है, मतलब इनकम ऑप्शन 2 में रिटर्न प्रीमियम में थोड़ा कम पैसा आपको रिटर्न में मिलता है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर, ठीक है, तो इसमें 5 लाख रुपए का है, सेम इंश्योरेंस मैच्योरिटी बेनिफिट 5,50,000, मतलब 110%, जितना आपने पैसा दे रहे हैं ना उसको, उसका 110% आपको मिल रहा है। 5,50,000 रुपये आपको दे रहे हैं। अगर पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगा तो कब आपका एज 76 होगा, तो अगर मृत्यु होगा तो इंश्योरेंस 5 लाख रुपये मिलेगा, नहीं हुआ तो आपका 110% मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर मृत्यु हो जाएगा तो 5 लाख रुपये, नहीं हुआ तो 5,50,000 रुपये मिलेगा। बेनिफिट 30 ईयर्स के लिए है, मतलब इसमें अगर आप 50,000, मतलब अगर आप पॉलिसी कंपनी को जो टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए दे रहे हो, कंपनी आपको 14,11,350 रुपये दे रही है, ठीक है। और मैच्योरिटी बेनिफिट जब इतना आपको मिल रहा है, ठीक है, ये मिलने के बाद ऊपर कितना मिल रहा है आपको, 5,50,000, मतलब टोटल आपको 19,61,350 रुपये मिल रहा है अगर आप 5 लाख रुपये दे रहे हो, ठीक है। ये बेनिफिट टोटल प्रीमियम पेड 5 लाख रुपीज़, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कितना मिल रहा है आपको, 5 लाख रुपये का। मृत्यु होगा तो ये अलग से मिलता है, मतलब मृत्यु होगा तो ये, मतलब ये मैच्योरिटी बेनिफिट्स और डेथ बेनिफिट, इसमें से कोई भी एक ही मिलेगा। मैच्योरिटी होता है तो मैच्योरिटी, डेथ हुआ तो डेथ, डेथ के बाद तो और मैच्योरिटी कुछ नहीं मिलने वाला, पॉलिसी खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, तो इसमें देख पा रहे हैं आपका प्रीमियम कितना है, पहली ईयर का, दूसरा ईयर का, वही इतना है, ठीक है। और इसमें देखिए इनकम विथ 110% ऑफ आर, ठीक है। यहाँ पे 10 साल पे किया है, बाद में एक पैसा इनकम सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हुआ है। डेथ बेनिफिट, इसमें भी अगर आप कैंसिल कर रहे हो, देखिए अपने यहाँ पे पैसा पे किया है, कितना पैसा पे कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोगों का 50 साल के बाद क्लोज करना है तो कितना, 4 से 2 लाख तो दे दिया आपने, मिल रहा है कितना, 1 लाख रुपये मिल रहा है,
ठीक है, सरेंडर वैल्यू। तो ये कैलकुलेशंस है। तो अगर ये बेनिफिट आपको, ये चार्ट अगर आपको देखना होगा कितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा वगैरह, अगर आप जो भी अमाउंट आप चूज़ करना चाहते हो कितना पैसा मिलेगा, तो मैं आपको ये लिंक बता देता हूँ। यहाँ पे आप www.icicprulife.com डालिए गूगल में, ठीक है। इसे गूगल ओपन कीजिए, डालिए ICICI प्रू, आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल, पहला लिंक क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे पहले लिंक पे आ जाएंगे ना आप, यहाँ पे होम बटन पे दबाइए। होम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये लाइफ कवर जस्ट 1 करोड़ रुपये टर्म इंश्योरेंस है। इसमें जाइए, यहाँ पे एक लिंक आता है, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या, ये देखो, गारंटेड इनकम, रेगुलर मंथली पेमेंट और लमसम पेमेंट, ठीक है। गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, क्लिक कीजिए, नो मोर इन्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे सेल्फ डेट ऑफ बर्थ डालिए आपका, हाँ, अमाउंट चूज़ कीजिए, कैलकुलेट कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन, अगर आपको कितना पे करना है, 75,000 पे करना चाहते हैं आप, सॉरी 75,000 रुपये डालिए, ईयरली पे करेंगे या मंथली पे करेंगे, इससे आप खेल सकते हो। 7 साल पे करना है, 10 साल पे करना है, 15 साल पे करना है, मतलब 15 साल तक चाहिए, 20 साल चाहिए, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहिए वगैरह, जो भी चाहिए आपको, जितना 10 साल चूज़ किया 30 साल तक चाहिए। फ्रीक्वेंसी ईयरली मिलना चाहिए, सॉरी मंथली मिलना चाहिए तो मंथली ये आएगा, ठीक है। अगर आप 75,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड EBI करके आता है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए, जो आपको लेना है उसको क्लिक कीजिए। सेकंड विंडो में जब ओपन हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा पॉलिसी बेनिफिट, कितना पैसा मिल रहा है, क्या नहीं, आपको इतना कितना अमाउंट आ रहा है। फिर इसकी इलस्ट्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको कौन सा पॉलिसी अगर आप एनरोल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बताया जाए कितना पैसा मिलेगा, 4 साल के बाद कब कितना कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये सब आपको कैलकुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आके शो करेगा। अभी इतना कुछ समझने के बाद आपको लग रहा, मैं अगर आपकी जगह होता ये पॉलिसी में लेता या नहीं लेता, तो मैं बिल्कुल ये पॉलिसी को नहीं खरीदता, क्योंकि इससे भी बेटर ऑप्शंस है। जो ये पैसा अपने को दे रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा आपको लग रहा है कि इतना पैसा मिल रहा है, वो आप FD से भी आ सकता है, ठीक है। तो FD के लिए मैं अलग कंपैरिजन किया हूँ, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए कि उसका लिंक अलग से बनाया हूँ। आज की वीडियो इतना ही। आगे अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। थैंक यू।